हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र श्रोत और आप देख रहे हैं एक्मी स्पोकन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश किस तरीके से इजीली सीखी जा सकती है। दोस्तों, ये इतना डिफिकल्ट काम नहीं है कि कोई भी इसे नहीं कर सकता है। इसको अगर चाहे तो हर कोई आसानी से एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे ईजीएस्ट वे में किस तरीके से स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं और हर कोई किस तरीके से एक बेस्ट स्पीकर बन सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, जो इंग्लिश बोलना स्टार्टिंग होता है, हर बच्चे की स्टार्टिंग होती है टेंसेस से। तो बहुत कुछ लोग कहते हैं कि यार टेंसेस का कोई स्पोकन के अंदर कोई यूज़ नहीं होता। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो बेस होता है इंग्लिश का, जो बेस होता है वो टेंस से स्टार्ट होता है। टेंस मीन्स होता है, टेंस से हम सीखते हैं कि वर्ड्स को किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से अटैच करके इसको स्पीक करते हैं, एक सेंस किस तरीके से बनाई जाती है, जिससे कि सामने वाला हमारी लैंग्वेज को आसानी से समझ सके कि हम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस होते हैं, टेंस मीन्स होता है समय। और आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि समय कितने प्रकार का होता है। समय होता है, सिंपल सी बात, आप सभी जानते हो, 3 प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट वन, जो निकल गया है, इट मीन्स बीता हुआ कल और आज और आने वाला कल। इट मीन्स जो हमने कल किया था वो, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट। और जो हम आज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। और हम जो आज जो बाकी रह जाएगा उसको हम कब करेंगे, कल। और कल कब आएगा, फ्यूचर में, यानी कि आने वाला कल। तो टेंसेस के आपको बड़ी आसानी से पता चलेगा। टेंस मीन्स, बहुत से लोग काल कहते हैं, लेकिन हम नॉर्मल तरीके से बात करें तो टेंस मीन्स, काल मीन्स समय। और समय आपको पता है 3 तरह का होता है। एक हमारे फादर का था, एक हमारा है, और हमारे नेक्स्ट जनरेशन का, हम इट मीन्स हमारे बच्चों का भी आएगा, वो होगा हमारा फ्यूचर। तो इनके जो कुछ पार्ट्स भी होते हैं, आइए कुछ पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो पास्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, 4। प्रेजेंट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। टोटल हो जाएंगे 12। टोटल 12 हो गए। अब हम सीखेंगे कि इनका सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है। उसका होता है सबसे पहले इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट। और लास्ट वन होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे ही पास्ट के भी यही 4 होंगे, प्रेजेंट के भी और फ्यूचर के भी। तो टोटल, जैसा कि हमने पहले सीखा है कि कितने हो जाएंगे, टोटल 12। तो ऐसे ही सबसे ज़रूरी जो मेन पार्ट होता है, आपको ये पता होना ज़रूरी होता है कि पार्ट्स कितने होते हैं, टेंस कितने होते हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। और वैसे पता भी होगा, आई थिंक सभी जानते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। तो अब हम सीखेंगे जिस तरीके से एक इंसान को खड़े होने के लिए, चलने के लिए एक बैकबोन की ज़रूरत होती है, इट मीन्स रीढ़ की हड्डी, यू नो। तो ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए भी हमें सेम चीज़ की ज़रूरत होती है, इट मीन्स बैकबोन। बैकबोन सभी लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। बैकबोन क्या होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी। तो इंसान के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है, इट मीन्स 1 बैकबोन। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमारी कितनी होती हैं, 3, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है पोजीशन, और थर्ड वन होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट। कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। वन मोर थिंग, अब बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि जो प्रोनाउंस करते हैं इसको सी बोलते हैं, ये CSHE, शी। तो ये इसको हम सी नहीं बोलते, इसको राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, शी। एक सी होता है, वो देखना होता है, SEE, ये होता है SHE, शी। ओके। अब बहुत से लोग मैंने देखा है कि इंग्लिश को भी इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश नहीं होता, वो इंग्लिश होती है। ओके। तो आई थिंक आपको पता होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन। पोजीशन होती है, आई का जो होता है माय, वी का होता है अवर, यू का होता है योर, दे का होता है देयर, और ही का होता है हिज, और शी का भी आपको पता ही है, हर, और इट का इट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट होते हैं, आई का मी, अस, यू, दे का क्या हो जाएगा, दैम, और ही का हो जाएगा हिम, और शी का हो जाएगा हर, और इट का हो जाएगा इट।
तो अब यहाँ तक हमने सीखा, अब इससे आगे हम सीखेंगे कि हमने ये तो सीख लिया सब्जेक्ट होते हैं, पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट तो एक विषय होता है, बट इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट एक विषय नहीं होता, वो होता है सिलेबस में होता है, सब्जेक्ट होता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम सीख रहे हैं स्पोकन। तो स्पोकन में जो सब्जेक्ट होता है उसको आपने स्कूल में पढ़ रखा होगा, कर्ता बोलते हैं। लेकिन कर्ता, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कर्ता क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट बोलते हैं जो कोई क्रिया करता है। इट मीन्स मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल वह नहा रहा है, या अगर हम वह को निकाल दें इसके अंदर हम कहते हैं कि आ रहा है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि कौन आ रहा है, केवल हम कहते हैं आ रहा है, खा रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो इससे हमें कोई भी पता नहीं चलता कि काम तो हो रहा है लेकिन कर कौन रहा है, ये हमको कौन बताते हैं, सब्जेक्ट्स। अब आ रहा है, अगर मैं बोलता हूँ कि रवि आ रहा है, वह आ रहा है, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो क्रिया को कौन कर रहा हूँ, मैं। ऐसे ही वह कपड़े धो रहा है, तो कपड़े तो धो रहा है लेकिन कौन धो रहा है, वह। तो जो भी क्रिया को करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। इंग्लिश में हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, इसको डूअर भी बोलते हैं। डूअर मीन्स सब्जेक्ट होता है। जैसे बोलते हैं चाय पी रहे हैं, अब इससे हमें कुछ पता नहीं चला कि चाय कौन पी रहे हैं, लेकिन हम अगर बोलते हैं कि हम चाय पी रहे हैं, वे चाय पी रहे हैं, तो इससे हमें सब्जेक्ट क्या हो गया, वे को दे और हमको बोलते हैं वी। तो सब्जेक्ट आपको क्लियर आई थिंक। सेकंड बात करते हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन होता है, वैसे तो किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताने के लिए पोजीशन होता है। नेक्स्ट, इस चीज़ का हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली पोजीशन का क्या यूज़ होता है, ये किसी भी नाउन का ऑनर बताती है बस। इन जो वर्ड्स होते हैं माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट मीन्स इनका केवल इतना यूज़ होता है किसी भी चीज़ का रिलेशन बताते हैं कि यह चीज़ किसकी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यह पेन है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, केवल पेन के बारे में पता चल रहा है ऑब्वियसली। अगर मुझे कहना है कि यह मेरा पेन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पोजीशन कौन सी आएगी, माई। यह तुम्हारा पेन है तो क्या आएगा, योर। यह उसका पेन है, हिज। हम फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, वह घर जा रहा है। वह घर जा रहा है, आपको पता है ना, वह घर जा रहा है, तो घर जाने की क्रिया कौन कर रहा है, वह। और वह को आपने क्या सीखा था अभी, ही। लड़का है तो वह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही का यूज़ करेंगे। अगर हम कह रहे हैं वह घर जा रहा है लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वह किसके घर जा रहा है, अगर हमको उसके घर का ओनर पता करना है कि वह मेरे घर जा रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, मेरे के लिए आपको पता है मेरे को क्या बोलते हैं, माई। वह मेरे घर जा रहा है, वह तुम्हारे घर जा रहा है, तो तुम्हारे के लिए क्या बोलेंगे, योर। तो घर का पता किस वर्ड से पता चल रहा है हमें, योर से। वह मेरे घर जा रहा है तो मेरे का किससे पता चल रहा है, घर के बारे में, मेरे से। तो ये जो वर्ड्स आपको बस यूज़ करना है किसी भी चीज़ का ओनरशिप पता करने के लिए यूज़ करना है, नथिंग एल्स। वन मोर थिंग, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ऑब्जेक्ट जिस पर कोई क्रिया की जा रही हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सब्जेक्ट काम को करता है, पोजीशन केवल रिलेशन बताती है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे कोई क्रिया की जा रही है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है, या कोई आइटम भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं कि वह आम खा रहा है, वह घर जा रहा है। अब वह घर जा रहा है तो वह क्या हो गया, क्रिया कर रहा है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब वह घर जा रहा है तो जाना काम हो रहा है, जाना क्या हो गया, वर्ब। अब कहाँ जा रहा है, वो जगह को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जहाँ वो जा रहा है उस जगह को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ही इज गोइंग टू होम, तो जो होम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे होम को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा हूँ, मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा हूँ तो उसे को हम क्या बोलेंगे, हिम। मैं इंग्लिश सिखाने का काम किस पे कर रहा हूँ, काम किसके ऊपर किया जा रहा है, उसके ऊपर, तो उसे को हम क्या बोलते हैं, हिम। और लड़की है तो हर। तो ऐसे ही इनका वर्ड जो यूज़ किया जाता है सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। ऑलवेज यू रिमेंबर, सेंटेंस कभी भी स्टार्ट होता है तो सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है, हमेशा
सब्जेक्ट से, क्योंकि सब्जेक्ट से ही हमें पता चल रहा है कि काम को कर कौन रहा है। मम्मी कपड़े धो रही है, या मैं बोलता हूँ कि वे मेरे घर पर खाना खा रहे हैं, तो क्रिया को कौन कर रहे हैं? वे क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। और किसके घर पर क्रिया कर रहे हैं, ये हमें कौन से वर्ड बताएंगे? वे मेरे घर पर खाना खा रहे हैं, तो वे मेरे को क्या बोलेंगे? माई। रिलेशन पता चल गया, घर किसका है? मेरा। नेक्स्ट हम बोलते हैं वे मेरे घर पर खाना खा रहे हैं, तो खाना खाना एक वर्ब है, तो वर्ब हो गया, क्रिया क्या कर रहे हैं? वो खाने की, तो वर्ब होगी। और वो कहाँ पर खाना खा रहे हैं, उस जगह को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वे मेरे घर पर खाना, तो होम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, दे आर ईटिंग फूड एट माई होम। अब आप कहोगे इसके अंदर फूड भी आ रहा है, एट होम भी आ रहा है, तो सबसे पहले दे को हमने सब्जेक्ट बोल दिया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये क्रिया जो हो रही है। अब इसमें हमको देखना, दे आर ईटिंग फूड एट माई होम, तो इसमें हम क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्ट्स। हमारा क्या हो गया? होम भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फूड भी। अब मैं बोलता हूँ जैसे ही इज बाइंग पेन, तो ही क्या हो गया? क्रिया को कौन कर रहा है? वह पेन खरीद रहा है, तो क्रिया कौन कर रहा है? वह। अब इसमें वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पेन, तो इसको हम बोलेंगे ही इज बाइंग अ पेन, तो वह पेन खरीद रहा है। ओके। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई मीन टू से, इंग्लिश सीखने से पहले, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बैकबोन। तो जैसे इंसान बिना बैकबोन के नहीं चल सकता है, खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, एक बेस्ट स्पीकर बनना है, देन यू विल हैव टू लर्न ऑल दीज backbones for that. Okay, first of all you must practice all of these words. सबसे पहले आपको ये बहुत अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा कि ये अगर आपने 3 सब्जेक्ट, पोजीशन, ऑब्जेक्ट तीनों अच्छी तरीके से ढंग से याद कर लिए, लर्न कर लिए, दैट मीन्स आप 30% इंग्लिश यहाँ पे आप अपनी कवर अप कर चुके हो। क्योंकि आप भी जानते हो बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, और बिना पोजीशन के हम कोई भी किसी चीज़ का ऑनर पता नहीं कर सकते हैं, ना किसी चीज़ का रिलेशन पता कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट बिना कोई सेंटेंस फिनिश नहीं हो सकता है। ओके, तो उसके लिए आपको बैकबोन सीखना ही पड़ेगा। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी बच्चे मुझसे कहते हैं सर मैंने कई इंस्टीट्यूटों पे इंग्लिश सीख लिए, बट आई हैव नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। मैं कहीं से भी कुछ भी नहीं सीखा, मैंने काफ़ी पैसा वेस्ट कर दिया है। इनफैक्ट अच्छे इंस्टीट्यूटों में जा चुके हैं, लेकिन सीखा नहीं। देखो सबसे ज़रूरी, चाहे आप कितनी भी क्लासेस ज्वाइन कर लो, कितनी भी बुक्स, आजकल मार्केट में स्पोकन इंग्लिश के नाम से बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो जब तक आपको एक सही वे नहीं मिलेगा, एक तरीके से आपको बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा उन्हें को क्या बोलते हैं, तुम्हारे को क्या बोलते हैं, वे को क्या बोलते हैं, उनसे को क्या बोलते हैं, तब तक आप सेंटेंस की प्रॉब्लम फेस करते रहोगे। तब तक आपकी जो प्रॉब्लम है इंग्लिश स्पीकिंग की, वो आपके सामने फेस करती रहेगी और आती रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये अपना जो बेस है वो क्लियर करके चलना है। अगर ये आपको ढंग से आ जाते हैं तो तब आपको आगे कोई स्टेप रखना है। अगर इनके बिना आप डायरेक्ट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो तो ये तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है। चाहे देखो मैं ये नहीं कहता आप टेंसेस से इंग्लिश सीख जाओगे, देखो टेंस सीखने से पहले भी एक स्टेप है, ये तो आपको बिल्कुल 100% अपने टिप्सों पे रखना पड़ेगा। ओके, अब देख लीजिए एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो मैसेज। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो प्लीज़ अगर हमारे चैनल आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।